हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम एक्सरसाइज। अपनी चल रही है समांतर श्रेणी, जिसमें हम 5.2 ठीक है पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 5.3। तो 5.2 थी, उसमें हमने क्या निकाला था, एनवा पद या ए एनवा पद। एक ही सूत्र था जिससे काम हो गया था। यहाँ भी हम एक नया सूत्र पढ़ेंगे और उससे सारा काम हो जाएगा। तो जो अब 5.3 प्रश्नावली है उसमें हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। यहाँ पर n वही है पदों की संख्या, तो प्रथम n पदों का योगफल यानी कि प्रथम कितने भी पद, 10 पद, 15 पद, 20 पद, 25 पद, 50 पद, जितने भी हमसे बोलेगा उन पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल एपी के प्रथम n पदों का योगफल। ठीक है, तो सूत्र कैसे बना, क्या बना, वो अपने ऐसे कोई काम की चीज़ है भी नहीं। ठीक है, हमें उसमें इतना ज़्यादा जाना भी नहीं, नहीं वो कहीं काम आने वाला, नहीं कहीं कुछ। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा भी नहीं है बहुत बड़ा सूत्र है। ठीक है, जिसको बनाना आना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे। छोटा सा सूत्र है, बस याद करना है। सूत्र है अपने पास SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुना में d। SN से लिखते हैं इसे। ठीक है, S का मतलब होता है सम, सम यानी कि योग, और N यानी n पद। ठीक है, तो SN बराबर n/2। n यहाँ पर क्या है, वो ये जो मैं पहले ही बता चुका हूं, n बराबर पदों की संख्या है। a बराबर क्या है, प्रथम पद, और d बराबर है सारवंतर। d बराबर क्या है, सारवंतर। तो ये है प्रथम n पदों का योगफल निकालना। तो ये तो एक तो ये सूत्र काम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि जनरल सी चीज़ें, उनमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको समझने वाली बात है। जैसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमने कह दिया जाएगा कि मतलब दो पदों का योगफल ये है, पहला पद ये है तो दूसरा पद क्या है, तो हम क्या करेंगे, योगफल में से पहला पद माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 पदों का योगफल दिया गया है, 2 पद का योगफल दिया गया है, तीसरा पद निकालना है, तो प्रथम 2 पदों के योगफल में 3 पदों के योगफल का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कौन सा, तीसरा पद आ जाएगा। तो अगर इसे सूत्र के हिसाब से देखा जाओ, किसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से देखा जाओ, अगर हमें कोई भी an निकालना है, ठीक है ना, कोई भी पद, तो क्या होता है, SN में से SN-1 कर देते हैं। SN क्या है, योग में कोई भी पद। जैसे देखो, 2 पदों का योगफल, 2 पदों का योगफल 8 है, और 3 पदों का योगफल 12 है। या मान लो और बढ़ा देते हैं, मान लो 20 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 20 कर देते हैं। ठीक है, और इसे कर लेते हैं, नहीं इसे कर लेता हूं मैं 12 और इसे कर लेता हूं 16। ठीक है ना, सवाल के हिसाब से ही करेंगे। तो 2 पदों का योगफल तो है 12 और 3 पदों का योगफल है 16। ठीक है, तो उसने अब वो कहे कि तीसरा पद बताओ क्या है, तो तीसरा पद की बात कर रहे हैं हम। तो पद को कैसे लिखते हैं, an से, तो पद लिखा an। ठीक है, SN, ठीक है, ये इसको तो हम लेंगे SN, लास्ट वाले को 16 माइनस SN-1। जैसे ये 3 पदों थे, ये कितने हैं, 2 पद हैं, तो SN-1 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर देंगे, 12, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना ये। और जब ऐसे सवाल आएंगे तो मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अब तो बस आप ये याद रखो, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तो क्या है, n बटे में 2। ये देखो सूत्र पहले जैसा ही है, a प्लस एन माइनस 1 गुना में d। क्या बढ़ा है, केवल एक तो a बढ़ गया, पहले 1a था, अब आया है 2a और आगे आ चुका है n बटे में 2। ठीक है, ये जो सूत्र है ना, ये पता है बना भी कैसे है। जो अपन प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ते हैं ना कि 1 से 10 तक या 1 से 100 तक अगर प्राकृतिक संख्याएं, उनका हम जब भी योग करते हैं तो कौन से सूत्र से करते हैं। देखो वो सूत्र भी कैसे बना, जैसे मैं बताऊं कि ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे 100 तक है। ठीक है, ये मान लो ऐसे। दूसरा अब मैं इसी को उल्टा करके अगर लिख लेता हूं तो 100 प्लस 99 प्लस 98 और ये ऐसे ही चलेगा 3 प्लस 2 प्लस 1 तक। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या करें, दोनों को जोड़ें, तो ये तो कितना है, s और s 2s, ये सब 101 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 101। 100 और 1 101, 99 और 2 101, 98 और 3 101, ऐसे ही यहाँ 100 और 1 101। तो ये 101 हो जाएंगे कहाँ तक, 100 तक। भाई 1 से लेकर 100 तक 101 हो गए। ठीक है, तो n क्या होती है, पदों की संख्या। तो यहां n देखो समान प्राकृतिक संख्याओं में जब भी हम योग निकालते हैं तो वो सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, n प्लस 1 बटे में 2, ये होता है। ठीक है, तो वो देखो कैसे आया। अब 100 यहां से यहां तक कितनी संख्याएं, 100 संख्याएं। 100 का गुना करेंगे n प्लस 1, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 101 और बटे में 2। जितना आएगा ना अब वो इनका हल होगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। ऐसे ही जब हम इसमें पढ़ते हैं तो देखो अपन कैसे लिखते हैं समांतर श्रेणी को, a प्लस d, a प्लस में 2d, और अंतिम संख्या जो होती है उसको कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 गुना में d। an या अंतिम पद, an ही क्या है अपना, अंतिम पद है, तो अंतिम पद को an कहते हैं, तो वो an का सूत्र यहाँ है। अब ऐसे ही मैं इसको अगर उल्टा करके लिखूं, a प्लस n माइनस 1d, और ये ऐसे चलेगा a प्लस 2d, a प्लस d और प्लस में a। अब जब हम इनको जोड़ेंगे ना तो जो उधर, अब इधर क्या आएगा, s और s 2s हो जाएगा, और इधर आएगा अपने पास n 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। अब इस 2 को इधर दे के भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा n बटे में 2। देखो जोड़ेंगे जब ये a और a, 2a, ये n माइनस 1 गुना में d, ये तो उनके साथ चलते रहेंगे। ठीक है ना, ये तो सब में हटते जाएंगे, केवल a और a जुड़ेगा, n माइनस 1 और d। आई बात समझ में। तो ये जो 2s था ये n बटे 2 क्या जाएगा, ऐसे ये सूत्र बना। लेकिन यहाँ अपन को कोई मतलब नहीं है कैसे बना कैसे नहीं बना। अब आपको करना क्या है, केवल ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, और ये किसका है, n पदों के योगफल का। तो n पद का अलग है, a प्लस n माइनस 1, और Sn यानी Sn का मतलब है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। सूत्र है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। आगे ना समझ में, समझने का कुछ भी नहीं है, सूत्र याद कर लो। कैसे हल करना है वो मैं आपको उदाहरण करके दिखाऊंगा, कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है ना। सॉरी।
ठीक है, एक सूत्र तो है ही है। अब देखो एक छोटा सूत्र और है, उसमें काम तो हम इस सूत्र को भी ले सकते हैं, लेकिन एक आसान काम और है, जब अपन को क्या दिया हो, पहला पद और अंतिम पद दिया गया हो, ठीक है ना। ये तो कब है, जब हमें समांतर श्रेणी में n का मान दिया गया हो, ठीक है। लेकिन अगर n का मान नहीं दिया गया हो, लेकिन प्रथम संख्या और अंतिम संख्या अगर दी गई हो, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए दूसरा सूत्र है, वो भी आसान सा है, ऐसा कोई भी कठिन नहीं है। n/2 a प्लस में l, ठीक है। l क्या है, अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद। तो s बराबर n/2 a प्लस में l। ये कब हो, ये हम कब यूज करेंगे, जब अंतिम पद दिया गया हो, ठीक है ना। तो a प्लस l आ जाएगा केवल, है ना। अब देखो उदाहरण कराता हूं मैं सीधा, ठीक है ना, जो इसमें बुक में अपने में है, किताब में अपने में है। तो देखो उदाहरण नंबर 11वें पे, 10 तक तो अपन ने कर लिए थे। वहां 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर है 11। दिया हुआ है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सूत्र ये लिखा हुआ, n 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान है 22। तो हम निकालेंगे s 22 बराबर n का मान 22 है, तो 22/2। a का मान है 8, 2 गुना 8 प्लस n का मान है 22, 22 - 1। अब बात करते हैं d की। 3 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस के 5 आएंगे। ये हो गया d का मान। तो अब आपको a क्या है, d क्या है, n क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट लगा दिया। आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो a का मान 8 है, d का मान -5 है, n का मान 22। ठीक है, 22y तो था, 22y था। अब इसको हल कर लेते हैं, कोई कठिन काम नहीं है इसको हल करना। देखो 22/2 11, 2 गुना 8 16 प्लस 21 गुना में माइनस के 5 गुना करो, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, माइनस के 105 और प्लस के 16 और गुना हो रहा है 11 से। 11 गुना 105 में से 10 गए तो 95 और 95 में से 6 गए तो 89 नेगेटिव माइनस के। ठीक है, गुना कर लो, माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, क्या आएगा, 11 8 88 और 9 98। तो प्रथम 22 पदों का योगफल माइनस के 9 8 9 आया है। क्या आया है, माइनस के 9 8 9 11 9 नाम, देखो 11 नम्मा 99 9 का हासिल लगी 9 11 8 88 88 और 9 यहाँ आएगा 7। ठीक है, 979 मतलब 979। ठीक है, 22 पदों का योगफल। तो करना क्या था, कुछ भी नहीं है, केवल ये सूत्र है, Sn n/2 2a प्लस n - 1 गुना में d। अब यहाँ अपन को ये सवाल दिया गया है, ये समांतर श्रेणी है जिसमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है।
ए का मान 8 है, डी हम निकालना जानते ही हैं -5, एन बराबर दिया गया है 22। सूत्र में रख दिए और गुना भाग कर लिया केवल। ठीक है, गुना भाग जोड़ माइनस यही चीज़ें यही करते आ रहे हैं। हो गया उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 12। देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग इतना है तथा उनके प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो होगा इसी सूत्र से ही, बस थोड़ा सा क्या अलग है। जैसे उसमें था ना एन दिया होता था तो ए एन निकालते थे, ए एन दिया होता था तो एन निकाल लेते थे। बस यही काम इसमें करना है। देखो 14 पदों का योगफल, योगफल कितना दिया गया है 1050। प्रथम पद यानी कि ए बराबर दिया गया है कितना 10। कितना है ए बराबर है 10 और साथ साथ में हमको क्या दिया गया है 20वां पद ज्ञात करने को कहा गया है। कौन सा पद 20वां पद। ठीक है, तो एन भी है ए एन भी है, तो हमें अब इसमें डी नहीं है अपने पास तो कोई दिक्कत नहीं है, 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो 20वां पद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए गई डी का मान चाहिएगा। किसका मान चाहिएगा डी का मान। तो देखो हम इससे हल करेंगे, ये जो दिया गया है ना इससे काम देखो वही है। सूत्र क्या है दोबारा लिखता हूं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुना में डी। ये सूत्र है। यहां एस एन यानी कि 14 पदों का योगफल, यानी कि n का मान जब 14 है तो पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा अपने पास 14 पदों का योगफल है। तो n का मान कितना है 14 बटे में 2, a का मान हमें दिया गया है 10, तो 10 गुना 2 20 प्लस 14 माइनस 1 गुना में डी। डी का मान हमें निकालना है, डी का मान निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया 7, 20 प्लस 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 डी। 7 से गुना कर दो, या फिर चाहो तो 7 को इधर भेज के भाग दे दो। ठीक है ना, और फिर प्लस माइनस कर लेना, एक ही बात है। इसमें भाग चला जाएगा क्या, देखूं क्या मैं ऐसा करता हूँ 7 को इधर लेके इसमें भाग दे देता हूँ, गुना करेंगे और फिर इधर भाग देंगे, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 7 का इसमें डायरेक्ट भाग दे देता हूँ। यहाँ गुना में है ना तो यहाँ भाग में आएगा। इधर बच रहा है 20 प्लस में 13 डी, तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंजे 35 और ये आ गया 150। अब ये 20 जो प्लस का है इसको इधर ले लेता हूं, माइनस का हो जाएगा। इधर बच रहा है 13 डी। इधर हल करता हूं, देखो 150 में से 20 गए तो 130 और इधर बच रहा है 13 डी। तो डी का मान कितना आ जाएगा 130 बटे में 13 10 आ जाएगा। ए का मान अपने पास है, डी का मान अपने पास है, 20वां पद निकालने को कहा है उसने, तो ये तो पुराना वाला फॉर्मूला है अपने पास। या फिर क्या करो 20वां पद निकाला है तो ए प्लस 19 डी कर दो। 20वां पद ए प्लस में 19 डी,
एक ही बात है, ए प्लस 19d या फिर ए प्लस n माइनस 1 गुना में d, उससे आता है 1 प्लस 19d है। ठीक है, तो ए तो है 10 प्लस 19 गुना 10 करेंगे तो आएगा 190, तो हो गया 200। तो 20वां पद क्या आया अपने पास? 20वां पद अपने पास आ चुका है 200। 20वां पद 200। ठीक है, तो देखो 14 पदों का योगफल दिया गया था, प्रथम पद दिया गया था। ठीक है, और 20वां पद पूछा है, तो सबसे पहले हमें डी चाहिए। जो भी एक चीज गायब हो ना उसको निकालो, तो उसको हमने इसकी मदद से निकाल लिया, 14 पदों का योगफल। तो n का मान 14 है, एस एन का मान दिया गया है, a दिया गया है, n दिया गया है, केवल d नहीं दिया गया। तो ये सूत्र में लगाया, d का मान निकाल लिया 10, और d आने के बाद और a हो तब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो a है, d है, 20वां पद हम निकालेंगे तो 20वां पद अपने पास 200 आ जाएगा। ठीक, देखो उदाहरण 13 देखो, 24, 21, 28, 24, 21 और 18 कितने पद लिए जाएं ताकि योग 78 हो जाए? योग 78 हो जाए। क्या हो जाए? योग होना चाहिए। ठीक है, कितने पद लिए जाएं, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है, n का मान निकालना है। एस एन दिया गया है कितना? 78। कितना है एस एन? 78 करना है हमें एस एन। सूत्र ये रहा, एस एन का मान रख रहा हूं, योग दिया गया है, ये हमेशा याद रखना, योग को योग की जगह रखो। ये एस एन योग है, तो 78 बराबर n का मान हमें निकालना है। ठीक है, दो तरीके से करा के दिखाऊंगा, इसको देखना। 2a, a का मान है 24, तो मैं यहां 24 रख देता हूं, प्लस n माइनस 1, और d का मान है -3। अठहत्तर बराबर n/2, 24 दूनी 48, प्लस ये हो जाएगा -3n, -3n और +3। ठीक है, ये n/2 है, 2 में इधर भेज देता हूं तो गुना में आ जाएगा ना, 78 गुना 2 बराबर ये होगा n, और यहां क्या बचेगा? माइनस, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 51 - 3n। ठीक है, अब यहां इनका गुना करो, 156 बराबर, ये मैं गुना कर देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 51n - 3n स्क्वायर। अब इसको भी मैं उधर भेज देता हूं, इस नंबर को भी इधर भेज देता हूं। क्या बन जाएगा? एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विघातीय समीकरण। तो चाहो तो इनको इधर भेज दो, एक ही बात है। मैं इनको इधर भेजूंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, इसलिए इनको मैं इधर भेज देता हूं, ताकि पहला संख्या प्लस चाहिए होता है ना हमेशा। तो 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा -51n और प्लस के 156 बराबर 0। तो क्या बन गई? एक द्विघातीय समीकरण बन गई। और द्विघातीय समीकरण को मैंने आप लोगों को हल करना सिखा रखा है, याद है ना? चौथी प्रश्नावली में हमने क्या सीखा था? द्विघातीय समीकरण ही सीखे थे। चौथी प्रश्नावली में द्विघातीय समीकरण तो सीखे थे। अब देखो
3 है, 51 है और 156 है। तो चाहो तो हम इसे और हल करके लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सरल रूप में लिख सकते हैं। तो सरल रूप में लिखने के लिए मैं सब में 3 का भाग दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो बचेगा n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 और 3 साते 21, तो 17 × 3 51n प्लस 5 × 15 और 3 52 बराबर 0। तो ये द्विघातीय समीकरण आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो गुणनखंड कैसे होंगे इसके। तो हमें 52n के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 17 आ जाए, ठीक है। तो देखो 52 के ऐसे गुणनखंड करके देखो तो क्या होता है 52, 13 दूनी 26, 13 × 3 39, 13 चौके 52, 13 और 4 17 होते हैं और 13 चौके 52 होता है। तो इसके गुणनखंड हो गए। देखो मैंने चौथी प्रश्नावली पढ़ाई थी जब बताया था ना कि गुणनखंड बहुत जरूरी हैं, कहीं भी काम में आ सकते हैं और आगे भी जब तक मैथ पढ़ोगे ना किसी भी प्रश्नावली में गुणनखंड काम में आ सकते हैं, इसलिए गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। तो n स्क्वायर 13 माइनस के और 13 चौके भी माइनस के, क्योंकि माइनस का 17 है और प्लस 52 बराबर 0। तो देखो गुणा करने पर तो प्लस के 52 n स्क्वायर आ जाएगा और जोड़ने पर माइनस के 17 n आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन लिया, n माइनस 13, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लिया, n माइनस 13 बराबर 0। एक तो n माइनस 13 आया और एक n माइनस 4 बराबर 0। तो n माइनस 13 और n माइनस 4 बराबर 0 अपने पास आ चुके हैं। तो यहाँ से हम n का मान निकालना खूब अच्छे से जानते हैं। एक बार इसको 0 रखो और एक बार इसको 0 रखो, तो n बराबर आ गया 13, n बराबर आ गया 4। अब दो आंसर हैं इसके, n बराबर 13 या 4 होगा। और हो सकता है, ऐसे घबराने की बात नहीं है कि सर दो n कैसे हो सकते हैं। देखो दो संख्याएं हैं 24, 21 और 18। अब इससे जो अगली संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी, और इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 78 आएगा, ठीक है। लेकिन जब और हम कम करते चले जाएंगे ना, तो एक के बाद जब कम संख्या होंगी, क्योंकि माइनस का है d, तो वो माइनस में चलती चली जाएंगी। कितनी चली जाएंगी, माइनस की। तो जब 13 हो जाएंगी तो वो माइनस प्लस जब कटेंगे तो कितना बचेगा, केवल 78 बचेगा। देखो जब संख्या घटती हुई जाती है ना तो n के 2 मान आ सकते हैं, कोई भी उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई ऐसी टेंशन लेने की बात है। तो अपने पास 2 n आए हैं, एक तो है n4 और एक है n13, ठीक है। अपन के उदाहरण नंबर हो चुका है 13 तक, ठीक। तो आगे के कुछ क्वेश्चन जो हैं करने का ट्राई कर लेना 5.3 के, जो इन्हीं से बेस्ड हैं। और जिस जगह है ना भाई कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आती है, ऐसे तो हो नहीं तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मैं कहीं दिक्कत आ ही नहीं रही, बस ये है कि तुम बताते नहीं हो या तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो जिस भी चीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।